नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन प्रश्न पत्र के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वास्तव में भारत सरकार की शैक्षिक नीतियों और विभिन्न प्रकार के सुझावों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। यह राज्य स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की प्रतिकृति संस्था है, जो राज्य में विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है। परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य शैक्षिक शोध, सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षकों का अकादमिक निर्देशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का विकास, संशोधन और विस्तार आदि कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना है। वास्तव में इस संस्थान के उद्देश्यों की बात की जाए तो सबसे पहला उद्देश्य यह है कि स्कूली शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन के लिए वह विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों, क्रियात्मक अनुसंधानों का आयोजन और समन्वय करती है। सेवारत व सेवापूर्ण शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का आयोजन करना भी इसके कार्यक्रमों में शामिल है। नवीन शिक्षण विधियों, विशिष्ट कार्यक्रमों, उनके क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं को विद्यालयों और शैक्षिक आयोजकों तक पहुंचाने का कार्य भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद करती है। शैक्षिक के कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राज्य के शिक्षा विभाग, विभिन्न विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षिक संस्थाओं और अभिकरणों से सहयोग प्राप्त करना तथा इनमें स्कूली शिक्षा के संबंध में आपस में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी SCRT करती है। शैक्षिक नवाचारों, नवीन प्रविधियों तथा अद्यतन सूचनाओं का संग्रह और प्रचार तथा प्रसार का कार्य भी SCRT करती है। विद्यालय शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के दृष्टि से राज्य प्रशासन और राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के अभिकरणों को यह यथोचित सहयोग प्रदान करती है। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं, शिक्षक संदर्शिका, प्रशिक्षण पैकेज, शिक्षण सामग्री तथा अन्य उपयोगी साहित्यों का विकास, प्रकाशन और प्रचार प्रसार का कार्य भी SCRT द्वारा संपादित किया जाता है। साथ ही साथ SCRT सरकार द्वारा संदर्भित शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। SCRT वास्तव में केवल एक संस्था के रूप में कार्य नहीं करती है, बल्कि इसकी और भी कई अनुषंगिक संस्थाएं हैं, कई प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, जिनके माध्यम से वह अपने विभिन्न दायित्वों का समुचित रूप से निर्वहन करती है। इसके संगठन में विभिन्न संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे हैं राज्य शिक्षा संस्थान, विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, मनोविज्ञान शाला, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान। इसमें वास्तव में देखा जाए तो राज्य शिक्षा संस्थान
के बारे में बात किया जाए तो इस संस्थान की स्थापना वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पे जो विभिन्न शैक्षिक योजनाएं बनाई जाती थी, शैक्षिक निर्णय लिए जाते थे, उनको राज्य में संचालित करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1964 में इलाहाबाद में की गई थी। अपने स्थापना काल से ही राज्य शिक्षा संस्थान प्रारंभिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक निर्देशन प्रदान करता रहा है। 1981 में जब राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना हुई, उसके पश्चात राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अधीन प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई। दूसरा महत्वपूर्ण संस्थान राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गणित और विज्ञान विभाग राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के रूप में इलाहाबाद में स्थित है, जो गणित और विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके लिए वह उच्च प्राथमिक स्तर के गणित और विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को डिजाइन करता है, उन्हें तैयार करता है। विज्ञान और गणित में शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध कार्यशालाओं, सेमिनारों का आयोजन करता है और साथ ही साथ बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन भी करता रहता है। अन्य एक महत्वपूर्ण संस्थान जो SCERT के अधीन कार्य करता है, राज्य हिंदी संस्थान। यह संस्थान हिंदी और भारतीय भाषा विभाग के रूप में वाराणसी में स्थित है और कार्य करता है। यह संस्थान मुख्य रूप से उच्च प्राथमिक स्तरीय हिंदी और संस्कृत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और संदर्भ साहित्य तैयार करता है। साथ ही साथ भाषा शिक्षकों को रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। यह संस्थान हिंदी और संस्कृत के साथ ही साथ अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के संबंध में भी उन्हें हिंदी भाषी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में प्रचारित प्रसारित करने के लिए भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। अगला महत्वपूर्ण संस्थान आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान है। यह संस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरीय अंग्रेजी विषय की पाठ्यपुस्तकों का विकास तथा अंग्रेजी शिक्षण तकनीक में गुणात्मक उन्नयन हेतु कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। अंग्रेजी शिक्षण हेतु सहायक सामग्रियों का निर्माण भी इस संस्थान द्वारा किए जाते हैं और एक महत्वपूर्ण कार्य इस संस्थान द्वारा संपादित किया जाता है, वह है अंग्रेजी भाषा में दक्षता हेतु डिप्लोमा कोर्स प्रदान किया जाना। यह संस्थान शिक्षकों को या अन्य स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को अंग्रेजी भाषा में दक्षता हेतु डिप्लोमा कोर्स कराता है। एक अन्य महत्वपूर्ण संस्थान जो वर्तमान में SCERT के अधीन कार्य करता है, मनोविज्ञान शाला। वास्तव में देखा जाए तो यह मनोविज्ञान शाला अपने आप में बहुत बड़ी विरासत को समेटे हुए है। वास्तव में इसकी स्थापना उस समय की गई थी जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और हमारे देश के लोग एक ऐसी मनस्थिति से गुजर रहे थे जिसमें उन्हें सुचारू रूप से काउंसलिंग की जरूरत थी। तो उस समस्या को दूर करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी 1947 में।
वर्तमान में यह संस्थान 5 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए शैक्षिक, व्यावसायिक और वैयक्तिक निर्देशन तथा उन्हें अपने विद्यालय, व्यावसायिक और सामाजिक परिवेश में संतोषजनक समायोजन में सहयोग प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करता है। मनोविज्ञान शाला द्वारा छात्र छात्राओं की मानसिक एवं संवेगात्मक समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं और साथ ही साथ अन्य प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विकास भी किया जाता है। मनोविज्ञान शाला राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की व्यवस्था भी करती है और इस परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं के साक्षात्कार हेतु भी उचित व्यवस्था करती है। इन जिम्मेदारियों के अतिरिक्त यह संस्थान अपने यहाँ डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड साइकोलॉजी कोर्स का आयोजन करती है, जिसमें छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श में प्रशिक्षित किया जाता है। एक अगला महत्वपूर्ण संस्थान है जो एससीईआरटी के अधीन कार्य करता है, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान। इस संस्थान की स्थापना वास्तव में एससीईआरटी की स्थापना से पहले ही की गई थी, लेकिन एससीईआरटी की स्थापना के बाद इस संस्थान को और उच्चीकृत करके इसमें परिष्कार करके इसे उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान का स्वरूप प्रदान किया गया 1985। इसके कार्यों की बात करें तो यह उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों एवं माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, निरीक्षक, डायट के प्रशासनिक और शैक्षिक संवर्ग के संकाय सदस्यों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। साथ ही साथ यह संस्थान उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर के शिक्षकों हेतु विषय आधारित तथा शिक्षण कौशल दक्षता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह संस्थान अपने कार्य क्षेत्र में उच्च स्तरीय शोध कार्यों को प्रोत्साहन देता है। डायट और सीटीई को एकेडमिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। अगला महत्वपूर्ण संस्थान अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में केंद्र पूर्व निधानित योजना अंतर्गत राजकीय रचनात्मक महाविद्यालय लखनऊ, राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद तथा राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज वाराणसी को कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के रूप में उच्चीकृत किया गया और साथ ही साथ इसे जिम्मेदारी दी गई कि वह माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा, माध्यमिक शिक्षकों हेतु विषय आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के शिक्षण कौशल दक्षता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा और अब माध्यमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। कार्य अनुभव शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी यह प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करता है। अगला महत्वपूर्ण संस्थान राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जो इलाहाबाद और रामपुर में स्थित है। यह शारीरिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करके तैयार करता है। इन महाविद्यालयों द्वारा डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन का द्विवर्षीय कोर्स संचालित किया जाता है। अगला संस्थान है राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय। बच्चों की देखभाल के साथ उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और विशिष्ट व्यवहार वाले बच्चों से जुड़ी अवधारणाओं के प्रति शिक्षकों में समझ विकसित करने के लिए शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा द्विवर्षीय सीटी नर्सरी कोर्स का संचालन किया जाता है। यह संस्थान इलाहाबाद और आगरा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान जो एससीईआरटी के अधीन कार्य करता है वह है राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान।
यह संस्थान वर्तमान में लखनऊ में स्थित है, जो विभिन्न प्रकार के शैक्षिक टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण करता है। इन शैक्षिक कार्यक्रमों को फिल्मों, नाटक आदि के रूप में विकसित कर उनकी सीडी तैयार की जाती है और उन्हें विभिन्न चैनलों पर प्रसारित और प्रचारित किया जाता है। इसके साथ ही साथ राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान विभिन्न जिलों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों का निर्माण कर उनके अनुरूप प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों को आयोजित करती है। SCERT द्वारा कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिनमें BTC, CT नर्सरी, DPED, DGP और आंग्ल भाषा डिप्लोमा कोर्स है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।